नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार बुझाई मित्र पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो फॉर्म भरना है उससे आप किस प्रकार भर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट ऑफलाइन जो फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बताऊंगा। ये आपको 9 पेज का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। इसे किस प्रकार भरना है उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। इसके लिए अगर हम बात करें वृद्धावस्था में जो ये फॉर्म होता है तो उसको भरने के लिए आपकी जो उम्र है वो आप देखें, महिला में अगर आप देखें तो 55 साल और पुरुष में अगर आप देखें तो 58 साल होनी ज़रूरी है। तो इसके बाद ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज लगाने हैं वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको जन आधार कार्ड लगाना है। जन आधार कार्ड आपका कंप्लीट अपडेट होना चाहिए। उसमें आपकी बैंक पासबुक अपडेट होनी चाहिए, आपकी एज अपडेट होनी चाहिए, जो सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और इसके अलावा आपका वोटर आईडी और बैंक डायरी जो पासबुक है वो आपको इसके साथ में अटैच कर लेनी है। उसके बाद में आपको इसे कंप्लीट सबमिट करना है और इसमें आपको लगभग 10 फ़ोटो की आवश्यकता होगी। अब हम इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया देख लेते हैं कि किस प्रकार ये फॉर्म भरा जाएगा। तो ये आपको 9 पेज का ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको जो आवेदक है उसका फ़ोटो यहाँ लगा देना है। अगर आप वृद्धावस्था के लिए आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर राइट करना है। विधवा के लिए कर रहे हैं तो आपको इस जगह राइट करना है। और विशेष योग्यजन जिसमें अगर आप देखें तो जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए आपको यहाँ पर राइट करना है। इसके अलावा नेक्स्ट में आप देखें यहाँ पर सबसे पहले आपको जो जिला है आवेदक का वो आपको भरना है। इसके बाद आपको तहसील और पंचायत समिति लिख देनी है। नेक्स्ट में आप देखें विधानसभा क्षेत्र लिखना है और उसका जो ग्राम है वो आपको राइट करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से तो आपको शहर राइट करके यहाँ पर नाम लिख देना है। लोकसभा क्षेत्र आपको लिख देना है। इसके बाद आपको आवेदक का नाम लिखना है और उसकी जो आधार कार्ड संख्या जो 12 संख्या है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद में आपको जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल किसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। दोनों की एज अलग अलग है तो जिसके लिए भी आप आवेदन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो इसमें आपको पति या फिर पिता का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। आपको धर्म लिखना है और जो जाति है ST SC OBC यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में व्यवसाय आपको भर देना है, क्या व्यवसाय करते हैं। अगर कोई स्त्री है और गृहिणी है तो यहाँ पर गृहिणी लिख देना है। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये वाला जो पॉइंट है 6 नंबर का, ये अगर आप जो वृद्धावस्था के सिवा दूसरा जो फॉर्म है, मतलब कि अगर आप विधवा पेंशन के लिए कर रहे हैं तो मृत्यु की जो तिथि है प्रमाण पत्र में अंकित वो लिखनी है। निःशक्तता में कर रहे हैं तो आपको ये वाला भरना है, अन्यथा आप ये दोनों खाली रख सकते हैं। वृद्धावस्था में ये भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में आप देखें यहाँ पर जो पता है वो आपको आधार कार्ड में देख के कंप्लीट लिख देना है और यहाँ पर आपको पिन कोड लिख देना है। इसके बाद में आप देखें तो जो जन्म तिथि है आधार कार्ड में आप देख के यहाँ पर जन्म तिथि डे और यहाँ पर साल भर देने, यहाँ पर महीने आ जाएंगे, यहाँ पर दिन आ जाएगा। इसके बाद आपको आयु की गणना कर लेनी है और कितनी आयु हो रही है, कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन हो रहे हैं यहाँ पर आपको लिख देना है। काफ़ी सिंपल सा ऑप्शन है, ये 9 नंबर पर आप देख सकते हैं। 10 में अगर आप देखें तो आपको पेंशन भुगतान के लिए जो विकल्प है उसमें आप देखें तो आपको बैंक बचत खाता सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो डाकघर का बचत खाता उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने जो बैंक या पोस्ट ऑफिस है उसका नाम सबसे पहले भरना, उसके बाद उसका एड्रेस आपको यहाँ पर भर देना और यहाँ पर जो खाता संख्या है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। पहचान चिन्ह में अगर बात करें तो आपको अपना आधार कार्ड लिख देना है। इसके साथ में आपको अपना जो वोटर आईडी है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आप BPL में है तो ये वाला आपको भरना है, बाकी आप इसे खाली छोड़ सकते हैं BPL सर्वेक्षण श्रेणी में। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो आपको आवेदक के संबंधियों का विवरण करना है। इसमें आप आवेदक के पिता, माता और पति तीनों की आयु क्या है वो आप यहाँ पर लिख दें। सबसे पहले पिता का नाम लिखें, उसके बाद माता का नाम और पति या पत्नी का नाम। अगर स्त्री है तो उसे पति का नाम आ जाएगा, पुरुष है तो पत्नी का नाम यहाँ लिख के उसकी कितनी आयु यहाँ पर लिख दें। इसके अलावा आपको 15वें पॉइंट पर क्या सगा संबंधियों कि कोई आय का कोई स्रोत है हाँ या ना आपको कर देना है। अगर कोई स्रोत है तो हाँ, बाकी आपको नहीं कर देना है। कोई अगर आपके संबंधी कोई लापता है तो आपको करना है, बाकी ये नहीं पर राइट कर देना है। तो आपका जो फर्स्ट पेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप सेकंड पेज पर आएंगे तो इसके बाद में आपका जीविका उपार्जन के लिए क्या कोई संबंधित जीविका उपार्जन के लिए सर्वथा असमर्थ हो गया। अगर कोई ऐसा है जो हमेशा के लिए जो विकलांग हो गया, जिसके पैसे नहीं कमा पाता है तो उसमें हाँ करना, अन्यथा आपको नहीं कर देना। इसमें आपको देखें तो यहाँ पर आपको मतदाता पहचान संख्या लिखनी है। यहाँ पर आपको अपना जो राशन कार्ड संख्या वो लिख देनी है।
श्रेणी में आप देखें तो अगर आप जनरल से जनरल, ओबीसी से ओबीसी, एसटी से एससी से, अल्पसंख्यक से, जिससे भी है यहाँ पर आपको राइट कर देना है। आवेदक के जो मोबाइल नंबर है वो आपको भर देना है, और एक नंबर आप और लगा सकते हैं जो अपनी फैमिली में किसी का भी लगा सकते हैं, और फैमिली में जो इसका आप नंबर लगाते हैं उसका संबंध आप लिख देंगे। इसके बाद में आप देखें तो इसमें एक घोषणा पत्र है छोटा सा, मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ करके। तो मेरे पास 850 रुपये प्रति माह वाला ये जो योजना है तो उसके पेंशन का निर्वाह कर रही हूँ, ये वाला आपको कंप्लीट कर देना अगर आपको पेंशन मिलती है। बाकी आपको यहाँ पर कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास आय का कोई स्रोत नहीं है अथवा मेरे पास जीवन आय का कोई स्रोत नहीं है, ये वाला आपको राइट करना है। बाकी ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पेंशन मिल रही तो आपको ये भरना है, बाकी आपको ये नहीं भरना है। इसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर वृद्धावस्था पर राइट कर देना है। इसके बाद में आप देखें तो राजस्थान का मूल निवासी ये आपको सेफ पढ़ लेना है। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर अपना आवेदक का नाम लिखना है और हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा लेना है। इसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर स्थान भर देना है और यहाँ पर आपको दिनांक भर देनी है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप देखें तो ये वाला जो प्रमाण पत्र है ये आपका सरपंच के द्वारा भरा जाएगा या फिर नगर पालिका, अगर आप शहरी क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा भरा जाएगा तो ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको 3 फोटो चिपका देने, जिसे सरपंच अगर आप भरेगा तो यहाँ पर आपको छाप लगा के दे देगा। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो आय का घोषणा पत्र मिलेगा, तो इसमें आप देखें सबसे पहले आपको प्रार्थी का नाम भरना है। यहाँ पर आपका प्रार्थी का नाम, प्रार्थी के पिता का नाम, यहाँ पर फ़ोटो चिपका देना है, उसका वर्तमान पता आधार में देख के, स्थायी पता आधार में देख के। इसके बाद गांव से है या शहर से राइट करके गांव का नाम, तहसील, जिला और जन्म दिनांक, जन्म स्थान और उम्र और जो जेंडर है वो सेलेक्ट करना है, और वैवाहिक स्थिति आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आप देखें तो आवेदक का धर्म यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में आपको जाति एसटी एससी ओबीसी, और उसके बाद में आपकी जो जाति है उपजाति, जिसमें आप डांगी सुथार जो भी आपका आता है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट में राजस्थान के मूल निवासी में यस करना है, आयकर दाता है या नहीं पर राइट करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, पैन कार्ड है तो यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में आप देखें तो अपने परिवार के सदस्यों की आय का विवरण करना है, मतलब आपके फैमिली में जैसे अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके एक नंबर लगा के सबसे पहले अपना नाम, आपकी उम्र, यहाँ पर श्रम करना है, गृहिणी है गृहिणी और वार्षिक आय लिख देनी है। यहाँ पर सेकंड नाम, आपके पति का नाम, उम्र, और अगर जो आय की प्रमाण पर मतलब जो व्यवसाय है वो लिख देना, खेती करते खेती मजदूरी हो कितनी वार्षिक आय हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर संबंध में आप पति लिख सकते हैं, अपने बेटे का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। टोटल आप देखें तो यहाँ पर आपको अपनी आय की जानकारी देनी है। इसके बाद में आपको साइन करना है, यहाँ पर दिनांक और स्थान लिख देना है। नेक्स्ट में आप देखें तो परिशिष्ट में ये भी आपको सेम टू सेम आय का ही है, तो यहाँ पर आप देखें तो ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपकाना है, अपना नाम लिखना है, उसके बाद में पुत्र पुत्री या पत्नी में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर नाम लिखना है, उम्र लिखनी है और जो एड्रेस है आधार कार्ड से तहसील और ज़िला लिख देना है। यहाँ पर आय वर्ष आपको 2022 कर देना है और यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम कर देनी है। और यहाँ की जो जानकारी वो मैंने अभी बताई वो वाली अपने परिवार के सदस्यों की आय आपको लिख देनी है। इसके बाद में अगर आपको कोई भूमि या नेशनल शेयर से तो उनसे पेंशन आती है या कोई मिलता है तो ठीक, नहीं तो ये खाली रख सकते हैं। अगर आपको किसी से ब्याज या ऐसा कुछ मिलता है तो ये भरना है, बाकी आप खाली रख सकते हैं। इसके बाद में आपकी जो टोटल आय है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है और अक्षरों में अगर आप देखें तो यहाँ पर हिंदी में आपको लिख देनी है और यहाँ पर आपको साइन कर लेने हैं। नेक्स्ट में आप देखें तो यहाँ पर सत्यापनकर्ता में आपको एक साइन यहाँ पर और कर लेने हैं। यहाँ पर 2 पहचानकर्ता अपने आसपास के किसी की भी आप करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो आप देखें तो ये प्रमाणीकरण नोटरी आपको करवा देनी है। ये आपका काम सारा तहसील से हो जाएगा, इसमें आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। 2 उत्तरदायी व्यक्तियों में अगर आप देखें तो पहले में आपको स्कूल से आपको साइन करवा लेने, जो आपकी उम्र की जो विभाग है वो सारा वो भर के दे देंगे और आपको वेरीफाई कर देंगे। सेकंड में अगर आप देखें तो आप सरपंच से करवा सकते हैं। इसके बाद में आप देखें तो ये वाला आपको भरना है, जिसमें आप देखें तो प्रारूप 2 भाग 2 है। तो इसमें आप देखें सबसे पहले आपको आयु लिखनी है, तो यहाँ पर आपको अपनी आयु कितनी हो रही है वो गणना करके लिखनी है, कितने वर्ष कितने माह कितने दिन हो रहे हैं। और प्रमाण पत्र क्या है, मतलब आप आधार कार्ड के आधार पर ये बता रहे हैं तो ये आपको करनी है। यहाँ पर देखने में कितने लग रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप अगर 55 अगर लिखते हैं तो दिखने में भी आप 55 के लग रहे हैं, ये भी ज़रूरी है। इसके बाद में कितनी आयु बताई गई है तो वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, तो यहाँ पर आपको सेम टू सेम लिख देना है। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं आय का स्रोत आपको लिखना है, खेती बाड़ी का आप लिख सकते हैं,
क्या पूर्व में कोई संपत्ति है, तो यहाँ पर आपको हाँ ना अपने हिसाब से कर देना है। और जीविका उपार्जन के लिए स्रोत क्या रहा है अभी तक, तो यहाँ पर आपको खेती लिख देना है, या जो भी आपका है ये आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। आवेदक के संबंधियों का विवरण, तो यहाँ पर उनकी आप अपने पिता है या पत्नी है, किसी का भी एक का नाम लिख के उनकी आय का विवरण यहाँ पर दे सकते हैं। कोई पेंशन मिल रही है, बीपीएल सर्वे निश्चितता का आपको अगर भरना हो तो भर सकते हैं, बाकी यहाँ पर आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा प्रारूप आपको हो जाएगा। उसके बाद में आप देखें तो ये प्रारूप 3 है, इसे आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका ऑटोमेटिक जो भी अधिकारी होगा वो ये कंप्लीट कर देगा। इसके बाद में आप देखें तो एसएसपी आय का घोषणा पत्र भाग 4 आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वृद्धावस्था राइट करना, प्रार्थी का नाम लिखना, प्रार्थी का पिता या पति का नाम, आयु वर्ष माह में लिखनी है। इसके बाद में आपको कंप्लीट एड्रेस, तहसील, जिला और पिन कोड लिख देना है। आपकी जो कुल वार्षिक आय यहाँ पर लिख देनी है, अगर इनसे कुछ आय है तो लिखिए, बाकी आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर आप देखें तो आपको अपने नाम और हस्ताक्षर कर देना। अगर आप अंगूठा लगाते हैं अंगूठा लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका जो सरपंच है वो आपको इसे प्रमाणित करके दे देगा। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको ई मित्र पर विजिट करना है। नेक्स्ट मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तहसीलदार के पास जाना है, वो भी आपको साइन करके दे देगा। वो आपकी जांच करके देखेगा कि आपकी जो उम्र है वो सही है, आपके जो कागज़ है वो भी सही होने अनिवार्य है। इसके बाद में आपको ई मित्र पर जाना, आपको 50 रुपये का टोकन कटेगा और आपको इसे ऑनलाइन वेरीफाई करवा लेना है। उस ऑनलाइन वेरीफाई करवाने के बाद आपका जो पूरा फॉर्म है, इसके साथ आपको सबसे पहले आपका 9 पेज का ये फॉर्म हो गया। साथ में आप देखें तो 4 से 3-4 जो भी आपकी फ़ोटोकॉपी, जैसे जन आधार कार्ड की, आधार कार्ड की और आपके अन्य जो भी दस्तावेज है वो आपको इसमें फ़ोटोकॉपी साथ में लगानी है। उसके बाद में आप देखें तो 9 फ़ोटो, लगभग 8 फ़ोटो आपको इसमें अटैच होंगे जो फॉर्म है उसमें, और उसके साथ आपको 2 फ़ोटो ऊपर और देने हैं जो पंचायत में भी लगाए जाएंगे, पंचायत के रजिस्टर में लगाए जाएंगे। तो ये 2 फ़ोटो आपको और इसके साथ लगाने हैं। इसके अलावा ई मित्र से आपको एक रसीद मिलेगी और वो रसीद भी आपको पंचायत में जमा करवानी है। आपकी जो पेंशन है वो शुरू हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ कंप्लीट सजेस्ट कर दूँ कि अगर आपका जन आधार कंप्लीट अपडेट नहीं है, उसमें आप सबसे पहले बैंक डायरी और सब कुछ सही परफेक्टली अपडेट करवा दें। आपकी अगर आयु अपडेट नहीं है, आय अपडेट नहीं है, तो वो सब आप पहले अपडेट करवा दें, अन्यथा आपको परेशानी आ सकती है। और अगर आपका सब कुछ सही है तो आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और जानकारी के साथ। आशा करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।